करता हूं। बहुत सारे लोग इस भीड़ में जब बैठे हैं और जब मैं बोला कि मैं जीडीडी लेवल पे काम करता हूं तो लोग को ऐसा लगता हो कि इंसान बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा किस्मत वाला है, इसीलिए इन्होंने ये जीडीडी बन गया है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से आप आज कोई 4 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल, कोई 2 साल से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से दोस्तों आज से 17 साल पहले मैं भी आप ही लोग की तरह इस गैलवे में आया था और हमें भी आज से 17 साल पहले आने का मौका मिला। और इस कंपनी में जबकि आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, बीसीए मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम मैं दे चुका था, साथ के साथ एक प्राइवेट तरीके से बैंक में जॉब भी कर रहा था जहां पर मेरी सैलरी 7,000 थी। उसी बीच में आने का मौका मिला था। आने के बाद मुझे नहीं मालूम है कि आपको क्या अच्छा लगा जो आपने इस कंपनी में काम करने का डिसीजन लिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था इस प्लान और इस कंपनी को देखने और समझने के लिए, उस दिन मुझे लेवरेज इनकम समझ में आया था। क्योंकि मैं उस दिन लीनियर इनकम कर रहा था। मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा था, सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक बैंक में पहुँचना होता है, हार्डली 9:30 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको 5-6 बज जाएगी जब तक उस वहाँ का काम कंप्लीट नहीं होगा ना। जाने का टाइम होता है पर आने का टाइम नहीं होता है जॉब में, नौकरी में। तो 6 भी बज जाती थी, कभी 7 भी बज गया। इतने मेहनत करने के बाद 7,000 का जॉब मैं कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस गैलवे को मैं काम समझ के नहीं किया था। जब मैं इस काम को देखा तो मुझे लगा ये एक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले इंसान आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं हूं कहां पे, मेरे हाथ में है क्या, मुझे मिला क्या है। जैसे अभी बहुत अच्छे हिस्टोरी के माध्यम से आपको राजमणि सर ने बताया कि एक हीरे का कीमत क्या होता है। वो चाहुरी ही बता सकता था कि हीरे का कीमत क्या है। यस या नो? उसी तरीके से दोस्तों आपको अपने लाइफ के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप अपने जीवन में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, ये यहां पर बैठा ही नहीं, मैं पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हर इंसान अपने जिंदगी में अपने कर्मों से ही वहां तक लेके जा सकता है और ये दुनिया की सच्चाई है। तो सबसे पहले आप कहां पर आए हैं और यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये बातें समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर मैं एक जॉब कर रहा होता तो जो 7,000 सैलरी थी आज से 17 साल पहले, आज हो सकता है कि 35,000 या 40,000 मुझे मिल रहा होता। इससे ज्यादा नहीं मिल रहा होता, ये ज्यादा ही मैं बोल रहा हूं, 25-30,000 मिल रहा होता। लेकिन अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को नहीं समझ पाता कि गैलवे मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जहां से हम अपने जिंदगी की एक नई कहानी को शुरुआत कर सकते हैं, हम अपने लाइफ की एक नया बदलाव ला सकते हैं। और देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। इंसान के अंदर भी उसी तरीके से अपने आप को बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अगर एक जॉब कर रहे होते तो सिर्फ जिंदगी को काट रहे होते, ऐसा अनुभव होता कि चलो 2 पल की रोटी अच्छे मिल जा रहा है,
साधारण जो है जिंदगी जी ले रहे हैं, एक बाइक खरीद ले रहे हैं। पर मैं अपने कुछ बुक्सों में भी पढ़ा था और अप्लाई से भी सीखा हूं कि दोस्तों आज अगर इस दुनिया में कुछ भी बना है, अगर एक 5 स्टार होटल भी है तो इंसान ने बनाया और इंसानों के लिए बनाया है। अगर एक हवाई जहाज है, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो कभी जिंदगी में फ्लाइट का सफर नहीं देख पाता कि फ्लाइट में भी मैं बैठ पाऊंगा। सर 30,000 कमाने वाला लोग फ्लाइट से सफर नहीं कर पाएंगे। अगर इस दुनिया में फ्लाइट, हवाई जहाज जो भी बना है, या समुद्र में चलता हुआ क्रूज जो बना है, या विदेशों का जो सफर बना है, दोस्तों इंसान के लिए ही बना है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि क्या मैं वो इंसान हूं जो उसे पा सकता हूं। सिर्फ फर्क इस शब्द का है। दोस्तों आज जितने भी हवाई जहाज में लोग गुजर रहे हैं, फ्लाइटों में सफर कर रहे हैं, क्रूज पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इंसान ने बनाया और इंसानों के लिए ही बनाया है। सिर्फ हमें और आपको ये सोचने और समझने की जरूरत है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, बहुत सारे हमारा होता क्या है, हमारे साथ ज्यादातर, मैं कंपैरिजन थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि हम एक बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, गांव से आते हैं, अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना? थैंक यू, क्योंकि मेरे पापा भी किसान थे भाई, मैंने भी किसान खेती को बड़ा अच्छे से जानता हूं और मैं बहुत करीब से देखा और किया हूं। और किसान की क्या जिंदगी होता है, क्या सोच होता है, वो भी मुझे मालूम है। इसीलिए मैं ये शब्द आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब हम लोग एक किसान परिवार से जब आगे आते हैं तो हमारा सोच ही जो होता है ना, मुझे लगता है कि यार मैं लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा। पर ही हम सोच लेते हैं, मुझे अपने जिंदगी में ना वो सारी चीजें कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि लगता है यार मेरा भाग्य में ही नहीं है। मैं अपने भाग्य को कोसने लगता हूं, अपने हालातों को कोसने लगता हूं, अपने किस्मत को कोसने लगता हूं। पर दोस्तों आज मैं यहां पर बैठे एक एक लोगों को आज मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे आप अपने अच्छे कर्मों की वजह से या अपने माता पिता के अच्छे कर्मों की वजह से आपको जिंदगी में एक नई कहानी लिखने का मौका मिला है, और ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों आपको डायरेक्ट सेलिंग और गैलवे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंसान की अपॉर्चुनिटी है, मैं थोड़ी सी समझाना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग एक इंसान के अंदर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है कि चाहे तो वो इंसान अपने जिंदगी में एक जमीन से आकाश तक जा सकता है, और बहुत कम पैसे लगा करके सिर्फ एक चीज इसमें लगता है दोस्तों, वो लगता है आपका मेहनत। क्या लगता है? मेहनत। क्या लगता है? मेहनत। क्या लगता है? मेहनत। एक तो आपका मेहनत लगता है, और दूसरी चीज कहा गया द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया की सबसे अगर कोई मजबूत चीज है वो है आपका सोच। आपको सिर्फ सोच में बदलाव करने की जरूरत है। आपको अपने किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे, या आप ये कंपैरिजन करते हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता हूं, मैं किसान परिवार से हूं, मैं बड़ा पैसा नहीं कमा सकता हूं, ये कभी मत सोचना। चाहे आप किसी भी परिवार से आप यहां पर आए हैं, आज के बाद कभी आप ये नहीं कहिएगा कि मैं गरीब परिवार से हूं, मैं लाखों नहीं कमा सकता हूं। ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है और दूसरा मिला है आपको सिस्टम, जो गैलवे का सिस्टम है। क्या है? गैलवे का क्या है? गैलवे क्या है? सिस्टम। पहला आपको प्लेटफॉर्म मिला है जो है गैलवे, और दूसरी चीज है
आपको सिस्टम, आप सिर्फ हमारी गैलवे की सिस्टम को आपको फॉलो करने की जरूरत है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं लाख रुपए कब कमाऊंगा, सिर्फ आप ये सोचिएगा, आज के बाद ये प्लानिंग करिएगा अपने जीवन में कि आज अगर मैं ओडी लेवल पे हूं तो मैं मास्टर कैसे बनूंगा। सिर्फ 1 महीने की प्लानिंग करिएगा, 1 महीने का, ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूं। अगर आप वाकई में एक लीडर हैं, वाकई में आप अपने आप को इस स्टेज तक लेके आना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, विदेशों में सफर करना चाहते हैं, फ्लाइटों में सफर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं वो ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म से आपको पूरा होने वाला है। सिर्फ जरूरत है आपको 1 साल तक लगातार कंपनी की हर महीने की आप प्लानिंग करिए। अगर आप एसटी हैं, आप आरडी कैसे बन रहे हैं आपको नहीं मालूम है, आप सीखिए। हमारे गैलवे एक ऐसी जगह है जहां पर एजुकेशन का मास्टर ब्लास्टर लोग आपके अपलाइन मिलते हैं। आप जिस भी फ्रेंचाइजी में रह के काम करते हैं, रायपुर है, बाटापारा है, कोरबा है, बिलासपुर है, कहीं भी है आपके वहां पर बहुत सारे सीनियर, आपके भीसी, आपके आरडी, आपके वहां का फ्रेंचाइजी, आपके एलडीडी, हर एक अपलाइन आपको बनाना चाहता है। सिर्फ आपको बनने के हौसला होना चाहिए। आपको सिर्फ अपना बनने की अपनी चाहत होना चाहिए आपके अंदर। कहा गया ना कि अभी बहुत अच्छा रंजनी मैम बात करके गई, अभी और उससे भी अच्छा हमारे राजमणि सर भी बात किए, हम भी बात कर रहे हैं, और भी आज बहुत सारे अपलाइन से भी आपको बात सुनने का मौका मिलेगा। हमारे कंपनी के डायरेक्टर भी सर भी आने वाले हैं, जिन्होंने आज लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है, वो भी आपसे बात करेंगे। लेकिन कोई भी आकर के आपसे बात कर ले, लेकिन जब तक आपके अंदर बदलने की जब तक चाहत नहीं होगा ना, तब तो आपको कोई बदल नहीं सकता। चाहे आपके सामने कोई भी आके बात कर ले, आपको सिर्फ बदलने के आपके अंदर चाहत होना चाहिए। और हमारा बिजनेस अपर हैंड सेट का है, डुप्लीकेशन का है। आपको सिस्टम में रह के काम करने की जरूरत है, अपर हैंड सेट में रह के काम करने की जरूरत है। आपकी अपलाइन की बात को मानने की जरूरत है, आपकी अपलाइन की बात को फॉलो करने की जरूरत है। और आपको जो प्लानिंग बना के दिया जाता है, हर महीने जो आप प्लानिंग करते हैं, आप उस प्लानिंग पे आपको काम अगर करने आता है तो ठीक है, नहीं करने आता है अपलाइन से आप सपोर्ट लीजिए। और ये प्रयास करिए कि मुझे जो हम अपना इस महीने का जो टारगेट बनाए हैं, ये टारगेट मुझे हर हाल में पूरा करना है। आरडी से एलडीडी बनेंगे और एलडीडी से जीडीडी बनेंगे, और आपके पास भी आपके सपनों का कार होगा, आपके सपनों का घर होगा। आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे ग्लेज परिवार में बहुत सारे ऐसे एलडीडी और जीडीडी हैं जिन्होंने आज करोड़ों को घर में रहते हैं। आज उनके पास एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। आज वो अपने बच्चों को क्रिकेटर में भेजें, क्रिकेट खेलने के लिए। सोच के देखिए कि एक बच्चा को क्रिकेटर बनाने के लिए पर मंथ एक बच्चे के पीछे 30 से 35 हजार रुपए खर्च है, और वो अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए भेजे। शायद मुझे लगता है कि आज अगर ये प्लेटफॉर्म, आज ये गैलवे नहीं मिला होता तो आज मुझे लगता है वो उतना कमा भी नहीं रहे होते, क्योंकि वो इंसान ऐसे जो इस कंपनी में आने से पहले एक आइसक्रीम बेचा करता था। सोचो वो कितना बड़ा अमीर थे। पहले इस कंपनी में आने से पहले वो आइसक्रीम बेचा करते थे, लेकिन इस कंपनी में आने के बाद जीडीडी बने, और आज अपने बच्चों को, आज उनके घर में एक इंजीनियर बना है, जी एडवांस पास किया है, आज से 1 साल पहले साइंटिस्ट बनने जा रहा है।
आज बहुत सारे लोग की ऐसी जीडी की कहानियां हैं। आपको ये बात मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, आप अगर अपने घर में कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूं, उससे पहले आपके अंदर पहले अच्छे होने चाहिए। आपको पहले अच्छे होने की जरूरत है। आज एजुकेशन जितना पैसा खर्च करेंगे उतने आज पैसे से बड़ा एजुकेशन मिल सकता है भाई। इसीलिए आपको पैसा कमाना कितना जरूरी है ये समझना आपको है। और ये पैसे कमाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है दोस्तों गैलवे। अगली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, या कामयाब। दोस्तों ये बात दुनिया की सच्चाई है कि जीवन में कामयाब होने के लिए मेहनत करने पड़ते हैं। इतिहास लिखने के लिए ठोकरें खाना पड़ता है। आप इतने बड़े सपने देख रहे हैं जो आज अभी आपके पास चलने के लिए एक अच्छी बाइक भी नहीं है, अच्छा घर भी नहीं है, और आप करोड़ों का घर बनाना चाहते हैं, बच्चों को एक बहुत बड़ा भविष्य देना चाहते हैं, सपनों की कार में 50 लाख की मर्सिडीज कार में चलना चाहते हैं, BMW में चलना चाहते हैं, और आज आपके पास अभी बाइक नहीं है। वो अचीवमेंट करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। वो आपकी मेहनत ही आपको वहां तक लेके जा सकती है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ अलग पहचान बनाने के लिए ठोकरे खाने पड़ते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी रामायण की है कि दोस्तों जो राम जो थे, जब राजा दशरथ जब वो बूढ़े हो गए, वो अयोध्या के राजा थे, हमारे राजा दशरथ जो थे अयोध्या के राजा थे। जब वो बूढ़े हो गए तो उनको लगा कि मुझे अपना जो है अब राजपाट मुझे अब राम को दे देना चाहिए, अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और उन्होंने जितने अयोध्या नगरी था वो सब में घोषणा कर दिए कि अब मैं जो है अपना संन्यास लूंगा और अयोध्या का राजा राम बनेंगे। टाइम भी फिक्स हो गई, डेट भी फिक्स हो गया। लेकिन जैसे ही एक दिन पहले जैसे ही राम को अयोध्या का राजा बनने वाले थे, लेकिन उसी बीच में एक घटना होती है। एक माता के कई होते हैं जो बोलते हैं राजा दशरथ से के पास उनका वरदान बाकी था। उन्होंने राजा दशरथ को बोलते हैं, वो पहले से ही निराश रहना, जब से ये घोषणा होता है तब से वो निराश रह रही थी। एक दिन राजा दशरथ ने बोले कि इतना निराश का कारण क्या है। उन्होंने बोले कि मेरा निराश का ज्यादा कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राम को राजगद्दी मिलने से पहले मेरा जो 2 वरदान बाकी है वो मुझे आप दे दीजिए। बोले ठीक है, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अब जब चाहे तब मांग ले। बोले ठीक है, लेकिन उनके राज सिंहासन होने से पहले मुझे वो चाहिए। बोले ठीक है। एक दिन पहले वो बोले कि जब राजा दशरथ वो अपना महल में बुलाए माता के कई को और बोले कि बोलो आपका क्या वरदान है, मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि कल राम का जो है राजगद्दी मिलने वाला है, अयोध्या का राजा बनने वाले हैं, आपको क्या चाहिए बताओ। बोले मैं जो वरदान मांग रहा हूं, मेरा जो 2 वरदान है वो आप दे दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या मांगो आप। बोले पहला तो ये कि अयोध्या का राजा राम नहीं, मेरा बेटा भरत बनेगा। ये बात सुन के उनका जो है बहुत दुख होता है, परेशान हो जाते हैं। बोले दूसरा हमें ये कि राम को राजगद्दी नहीं 14 साल का वनवास होना चाहिए। सोचो उस पिता के साथ क्या गुजरा होगा।
सोचो उस अयोध्या के नगरी के अंदर क्या गुजरा होगा। और ये बात सुनने के बाद, कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ये समझाना चाहता हूं कि वो वचन उनको दिया गया। और सोच के देखिए कि राम को अगले दिन अयोध्या का राजा बनने वाले थे, बल्कि वो राजा नहीं वनवासी बनाया गया। और जब ये बात राम को पता चला कि मैं अब राजा नहीं बनूंगा, मुझे तो वनवास मिला है, तो बड़ा मुस्कुराते हुए जब ये बात पता चला तो राम ने बोले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ वस्त्र चाहिए बन के लिए और मैं चला जाऊंगा। और हंसते मुस्कुराते हुए राम 14 साल के वनवास चले गए। जाने के बाद बड़ा अच्छा दिन गुजरा होगा उनको, है ना? बहुत अच्छा महल था, बड़ा अच्छा वहां खाने के लिए रखा हुआ था। ऐसा था क्या? वहां जाने के बाद भी दोस्तों बहुत सारी संघर्ष करना पड़ा, बांदरों के साथ झगड़ा करना पड़ा, पेड़ पर से फल जो भी मिलता था वो खाना पड़ा, लकड़ी काट काट के लाना पड़ता था खाना बनाने के लिए। 14 साल जंगलों में बिताना पड़ा, इतना तक कि सीता का हरण हो गया। बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। लेकिन दोस्तों, जब राम 14 साल के वनवास काट करके आ रहे थे, जब अयोध्या वापस आए, उस समय वो राम नहीं थे। उस समय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहलाए। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि राम को भी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहलाने के लिए 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। और आप आसानी से कहते हैं कि मैं जिरड़ी बन जाता, मैं करोड़पति बन जाता, मेरे पास गाड़ी आ जाती। कहीं तूके से मिलने वाला नहीं है। आपको भी उसी तरीके से राम की ये कहानी से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का लाने के लिए 14 साल वनवास काटना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। कामयाबी आसानी से पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान नहीं कहलाए। इसीलिए कहा गया है, मुश्किलें हर इंसान के इरादे को आजमाती है, मुश्किलें हर इंसान के इरादे को आजमाती है, सपनों ने निगाहों से पर्दे को हटाती है, गिर कर मत तारा कर मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी शब्दों को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़िए, आप जल्दी से जल्दी, आप लोग भी, यह स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी जिरीडी बन के आइए और अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू करिए। आप सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।